बहुत मानेला। वाह अगर इनके बतिन हर मर्द अपने मेहरारू के माने लगे तो जमाना सुधर जाएगी। मेहरारू का नाम का रख ले वो पता बा, अरे हमार गुलाब जामुनिया ने एकदम गुलाब जामुन मतिन होवो खरी तनी साहर बा कलरवा हमरे मास्टर नियर बा तो जानत हो का कहला कया हमार गुलाब जामुनिया सुतलो रहत तबो आई ये गाल पकड़ के हमार पूरा सिरे गार देले मेरा भी अंदर बहुत मानेली। अब देखा कई मिस कॉल आलो पता ना हो मतलब वो टेंशन में काहे इतनी रही। ये भगा के लिया हम ना कुल बात बताओ कुछ मैटर है प्यार का चक्कर हम बहुत मानेली। कबो कबो इनके देख लेली ना तब दौड़ के जैसे लड़का बाजारे से केहू आ गए छोटे छोटे लड़का होना दौड़ के जाना कर मेहरारू लुग्गा उठाई के एकदम न दौड़ जाई कहीं मेहरारू भी इनका बहुत मानेली। इनके देखते कहीं कि आई गए हमार आई गई सोनू का पापा सेना भारी है आज की सोनू का पापा अपने में रही है और सोनू का मम्मी लोग उठौले जाती साया पहले ही न रहा। अच्छा तो सेवा का भयल रहा इनकर दादा उठा ले गए होटल पे पहुंचा मारे खातिर इनकर दादा टोरिया लटैया पर लटकौले रहना अब वो साया उठौले जात बा तो कबो कबो पति पत्नी का प्यार ऐसा हो जाला लेकिन मेहरारू का कहले बा बैठा तू ता दहिया दुखा सरद के कतरी भइल आराम से भोजन भी लोग कैले तब तक हम आप लोगों का मनोरंजन कर बनी। तो देखी समय बड़ा कम बा और समय केहू के पास नहीं खे अजय बैठल बा अपन कीमती समय लेके बैठल बा तो हम दोनों कलाकारन के फर्ज बा कि कुछ बढ़िया बात हो जाए बढ़िया चर्चा बढ़िया बिरहा हो जाए। तो एक बिरहा आप लोग सुनिए सामाजिक बिरहा आज जिस धरती पर है ए बलिदानी धरती है ए वीरों की धरती है जवानों की धरती है यही एक धरती है बाबू जो पूरे भारत में गाजीपुर का नाम रखा जाता है। क्यों? अभी आप लोगों ने देखा गाजीपुर का लाल दिनेश यादव जी और दो लोगों का नाम अभी हम देख नहीं पाए। कल परसों की घटना है जो गाजीपुर का लाल गाजीपुर के लोग अपने लाल को खो दिए। ले मुठभेड़ के शोपन ये वाला ना शोपन भगत कौन को
खेदे और 500 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किलन भैया के बहुत बहुत प्रणाम। तो हम चाहत बनी बिरहा शुरू भइले से पहले 1 मिनट का मौन हो जा, जे जहाँ बैठल बा वही जा खड़ा हो जा। अपने एक गाजीपुर के धरती पर आप जहाँ बैठे 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाइए भैया। हाँ 1 मिनट के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आप लोग बैठ जाइए। आज अगर हिंदुस्तान चल रहा है, हिंदुस्तान बचा है तो सब मोदी जी के पास की बात है। सिर्फ 2 लोगों की देन है, एक जवान एक किसान। और ये दोनों लोग परेशान हैं। ये दोनों लोग परेशान इसलिए हैं, अभी आप लोगों ने देखा किसान आंदोलन लगभग 60-65 किसान आत्महत्या, कुछ किसान कर लिए, कुछ लोगों की मौत हो गई। क्या है रीजन? कैसे बचेंगे हमारे देश के किसान? और जवानों की हालात तो आप लोग देख ही रहे हैं। फौजी जवान कोई ऐसा दिन अछूता नहीं है कि जिस दिन हमारे हिंदुस्तान का लाल शहीद ना हो। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, आइए वाली महीना लगल बा, फौजी जवान संजय ड्यूटी से छुट्टी लेके घरे आई हुआ। अभी 3 दिन बीता है बाबू, 3 दिन हुआ है। आरती को बेटा पैदा होता है, बेटा पैदा भइल बा, बड़ा खुशहाली बा, घर में मंगल गीत सोहर गवाता। लेकिन मेरे बाबू तब तक सीमा से खबर आ जाती है, संजय कुछ फौजियों की जरूरत है, सीमा पर चले आइए। यही है फौजी जवान की जिंदगी। सारी खुशी को संजय दिल में छुपा लिया और चलता है कैसे। एक लाइन गीत लगल सुभाष बजौलन, कौनो क्रिकेट के खिलाड़ी देवर मार छक्का चौका, कालर भारत के आयल देवर घरे देखल की भौजाई पूरा खोल के सुतल हो। का खोल के सुतल हो? वह दरवाजा खोल के भौजाई सुतल बा। अब सही है ना? आज देवरे के हाथे में इतना बड़ा बल्ला हईबे करे, अब हले हले आयल देवरवा वही मुठियावा पिछवा खोद दहला, पिछवा ना खोदलस। सब कहाँ खोदल? यही कमरिया में बगलवा खोद दहलस। भौजैया जोर से चिहुकल, कालस का ये देवर बबुआ का इतना मोट लगावत हुआ हो? इ तोहर मजाक हमके जमत नहीं खे बा। अब देवरवा लगल खिसियाए, कल भौजी बताई ना, बताई ना। भौजैया कलस का बताई कहले बड़ा हो, इ तोर आदत हमके तनको अच्छी नहीं खे लगता। तब देवरवा कहलस का, ए भौजी सुन भौजी, ए भौजी का करबो 3 गो तकिया, भौजी का करबो 3 गो तकिया, भौजी का करबो 3 गो तकिया। लगवा देवरवा पतवा तनी बतिया, लगवा देवरवा पतवा तनी बतिया, भौजी का करबो 3 गो तकिया, भौजी का करबो 3 गो तकिया। यही गीत के इलाहाबादी लैंग्वेज में गावल जाला, हल्का बदल के। कैसे मास्टर? उड़ती चिड़ैया कहे मारा प्रेम
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, फौजी जवान ड्यूटी पर चलता है। कैसे चलती हल्ला फौजी फौजिया में फरियाद बात। बैठ जा। अच्छा देखी, हमके तो बेस हल्का हल्का मिल जाता, लेकिन पार्टी वाले के बिल्कुल बेस नहीं, रिटर्निंग आवाज ना मिला था। चला पार्टी वाले मर्जी है, कोनो दिक्कत ये लोग बड़ा परेशान हुए, थोड़ा सा कोशिश करी। एगो साउंड ये घुमा दे हर वहाँ समझ कर साउंडवा घुमा दे, लोगन के बेस मिल जाए। अजय यादव गजभार का गुजारिया गजब हरे पाप के बपौती का समी बताई सिंधु नदिया के रस्ते से आई गई चोर हो, देखली हला संजय फाटक समाजवादी है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, जहां सिंधु नदी बहती है, जो सिंधु नदी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करती है, उसी सिंधु नदी के तट पर संजय की ड्यूटी लगी है। तब तक 7 आतंकवादी
हमारे हिंदुस्तान में घुसना चाहते थे उसी नदी के रास्ते। पार हिंदुस्तान का फौजी जवान संजय उठा लिया हाथ में हथियार, तो करता है क्या? परला चल में छपका छप से, परला चल में छपका छप से, नौजवान नवा हो गया नवा, नवा नवा। आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। 5 आतंकवादी तो मर गए, लेकिन मेरे बाबू गजब हो गया। हाय हाय हाय। अभी 2 पापी बचे हैं। कहां से दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और संजय के कंधे में लग जाती है। और जब संजय के कंधे में गोली लगी, संजय अपने आप को हिम्मत बनाए रखा, बहुत संभाला, लेकिन संजय की शरीर का बैलेंस बिगड़ गया। हाय हाय हाय। संजय पानी में गिरा, उस नदी में और डूब गया। वे छुप जाते हैं, वे छुप जाते हैं, फिर भी उनका जुर्म निरंतर जारी है। उनके 10-10 फौजी पर हमारे हिंद का एक फौजी भारी है। हिंद का फौजी संजय का अता पता कुछ ना पाए हैं। सिंधु नदी में कई जगह जाल डाल छनवाए हैं। शहीद घोषित हुआ जवान, बिंडेट बॉडी का दाह हुआ और 10 लाख रुपया मिला। आरती का जीवन तबाह हुआ। चौथ मौत में बदल गई, चौथ मौत में बदल गई। अब सपने सारे सपने हैं। आरती के ससुर संपत बोले जो सबसे ज्यादा अपने हैं। बिरहा यही से मोड़ ले ललस। फौजी जवान नदी में गिरा, डूब गया। भारतीय सेना कई दिन लगातार उस नदी में जाल डाल करके जगह जगह खोजते रह गए, लेकिन संजय का पता नहीं चला। तो सरकार हार करके शहीद घोषित कर देती है। संजय शहीद हो गया। ए बाबू, घर पर खबर आती है लाश ना मिलल, बिना डेड बॉडी लहले अंतिम संस्कार हो गया। काम क्रिया भी बीत गया। जब काम क्रिया बीत गया तो 10 लाख रुपए का एक शहीदी राशि, एक चेक मिलता है। किसके नाम से? संजय की पत्नी आरती के नाम से। जब 10 लाख रुपए का चेक मिला मेरे बाबू, तो जहर का जड़ बन गया। जहर का बीज घर में बोआए गया। सबकर होश भुला गया कि संजय शहीद हो गया। सब पूरे परिवार का निगाह सिर्फ 10 लाख रुपया पर टिक गई। ये 10 लाख रुपया को हम लोग कैसे अपने बस में कर लेते हैं? एक दिन का बात बा, आरती का ससुर संपत बड़े प्यार से बुलाया आरती को। बेटा आरती, मेरे कोठरी में चले आना, कुछ बातें करनी है। आरती का ससुर आरती को बुलाया कोठरी में। अंदर से दरवाजा बंद करके करता है क्या? गीत लगल बा। कि कोई कहता रे सासो दाहिया जमावली, कि कोई कहता रे सासो दाहिया जमावली, अमृत डालई जोर नवला बे कादम नम
देखा बुढ़वा कर बिचारे बदल दहलस। कॉलेज की देख बेटा आरती, तुम्हारा वो पति था संजय शहीद हो गया, मेरा बेटा था संजय शहीद हो गया बेटा, दोनों को बराबर गम है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो परिवार में नफरत हो रही है और नफरत को मिल करके हम और तुम दूर कर दिया जाए। आरती बोली बाबू कैसी नफरत, क्या हुआ कुछ तो बताइए। संपतवा कलश बेटा, जो 10 लाख रुपया तुम्हारे नाम से है ना, वो हमारा नाम ट्रांसफर कर दो, नहीं तो जब तक तुम्हारे नाम से 10 लाख रुपया रहेगा आपस में अभय मृत्युंजय लड़ाई करते ही रहेंगे। घर मेरा बिखर जाएगा, घर मेरा टूट जाएगा। अब वही देखा 10 लाख रुपया आरती के नामे हो तो घर टूटत बा बिखरत। आरती बाबू टूट गई, हाथ जोड़ करके रोने लगी, कहने लगी बाबूजी आप क्या कह रहे हैं, आपकी नजर में 10 लाख रुपया दिख रहा है ना, मैं विधवा हूँ, हमारे दिल से कोई पूछे विधवा कैसे अपनी जिंदगी बिताती है, मेरी जिंदगी तो एक एक दिन पहाड़ हो गया, मैं जिंदा हूँ लेकिन बाबूजी मैं लाश बन के जी रही हूँ। आप बताइए वो पैसा मेरे पास है, क्या उस पैसे से मैं 1 रुपये का सिंदूर लेकर के अपनी मांग में लगा सकती हूँ? क्या उस 10 लाख रुपया से मैं अपने पति को वापस पा सकती हूँ? कभी नहीं हो सकता है बाबूजी। आरती रो करके कहती है क्या तो ठीक मानो का बात बा। बुढ़वा कलश देख रे तबीयत तो ठीक बरे बुढ़िया कोरे वो 10 लाख रुपया आरतिया का पा गई। तो छोटकी जहाज हो गई ले, अरे आसमाने उड़त बा, जमीन पर एक पैरवा नहीं पड़ता। बुढ़िया अब लगल पेच बुढ़वा का ऐठ है, कलश से बुढ़ऊ तो हसे तो हम पहले ही कहली कि कुलक्ष्मी बा ई नागिन बा, एकर गोड़ी बढ़िया ना बा। कल रमाऊ हो रमाऊ अल्लाह लहू के खइला हो रमाऊ, कहाँ का जल्दी खाई। अब लगल नखरा बनाए के रोवे। बुढ़वा कल सोन सोन बुढ़िया बुढ़ौती आ गई तो खाई पौली का खाई 4 दिन में रे। आरतिया खाई रे। सुन एके तो प्रसादी बनाए कि हमन खाई ऐसन की केहू पता न पाई। जीवन बच्चियों के चाट दी है जाए। विचार बदल गया बाबू, क्या यही इंसानियत है? बुढ़वा कलश की देख बुढ़िया आज के दिन से घर में सबकर हिस्सा खाना बनी लेकिन आरतिया का हिस्सा खाना ना बनी। देखा कैसे मारल जात बा आरती के, मारल जात भाई जगना पूरा भाई हो लेगा एक चापी दा डॉक्टर आप बड़े भैया डॉक्टर बबलू। आरती परेशान हो गई, मैं अपने लाल को कहाँ लेकर जाऊं, मैं खुद बीमार हूँ। परिवार में लोगों से बड़ा रिक्वेस्ट करती है लेकिन इतना पापी कातिल परिवार है कोई आरती की बात को नहीं सुनता है। तो फिर आरती लाचार हो गई। अब सोच ली जो होना है होगा, लेकिन मैं अपने कदम को अब बाहर निकाल दूंगी। छोटे बच्चे को लेकर के आरती पहुंचती है डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब उस नाजुक हालात को देख करके डांटना शुरू कर देते हैं। एक किसका बच्चा है, इलाज नहीं होगा, इस बच्चे को 2-4 दिन पहले मर जाना चाहिए था। हाय 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 हाय। क्यों? उस बच्चे को डेंगू बुखार पकड़ लिया था। डेंगू बुखार का मतलब होता है जिसको भी पकड़ लेता है शरीर में प्लेटलेट बिल्कुल घट जाता है, खून बनना बंद हो जाता है। डॉक्टर साहब के सामने आकर के आरती रोने लगी। डॉक्टर साहब मैं बहुत विपद की मारी हूँ,
मेरी बात को सुन लेंगे डॉक्टर साहब, आपकी आंख से आंसू चलाएगा। डॉक्टर साहब, मैं एक शहीद की पत्नी हूँ, मुझे 10 लाख रुपया मिला शहीदी राशि, उसी पैसे के चलते मुझे लोग परिवार में मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं, यहाँ तक कि मुझे भोजन तक लोग नहीं देते हैं। मेरी तबीयत तो खराब हुई है, लेकिन मेरा बच्चा भी बीमार पड़ गया। अगर मेरा बच्चा दुनिया में नहीं रहेगा, मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरे बुढ़ौती का सहारा है डॉक्टर साहब। आप छुटका भगवान सेकंड गार्ड हुआ करते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को दर्द आया और इलाज शुरू कर देते हैं। इलाज चिट्ठी में बना कर रखा था, 1 लाख रुपया में 4 गो बदमाश खोजले रहल संपतवा। तो नहरी के पुलिया पर इंतजार करत रहलन। आरती जा रही थी, आरती से परिचय पूछते हैं वो पापी, ए मैडम आप आरती हैं? आरती बोली जी हाँ भैया मैं आरती हूँ। आपका पति संजय शहीद? आरती बोली हाँ भैया हाँ। आरती समझ गई, लगता है मेरे पति के लोग दोस्त हैं, हमारी मदद करेंगे। आरती पूछ लेती भैया आप कौन? इतने में वो पपियवा सो आरती का मुहवा पकड़ के जबरी दाब दहलन। आवाजिए बंद, हाथवा ये पीछे कई के बाबू हो। ये बाल पकड़ के चारों बदमाश, एक नहर के पुलिया से रोड कटा था, दोनों तरफ अरहर का खेत रहा, वही खेतवा में ले जाए के पपियवा से पटक दहलन। अब पटक के लातन मुक्कन मारे शुरू कैले बड़न। तो आरती रो करके उन पापियों से कहती है कि आप पत्थर से कलेजा पिघल जाएगा बाबू। कहना है सौका से नरवाजे कर छिनल गोसाइया रे, छिनल गोसाइया हो, पैमा का मरल के तू मार दे। डेंगू भायल पान रे आलर सो गानावा के, आलर सो गानावा के रहला डॉक्टर के देवे खातिर चेकअप करावे खातिर, चेकअप करावे खातिर लवतारी रुपया उधार दे। सेनुराता उजड़ल भैया कोखिया उजारा जाने, कोखिया उजारा जाने, आरती चिल्ला रही है, अरे भैया क्यों मुझे मार रहे हैं? मत मारिए, मैं विपद की मारी हूँ भैया, मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, ओ मर जाएगा मेरे बगैर, मत मारिए, मुझे बहुत चोट लग रही है भैया। फिर भी नहीं पापी मान रहे हैं। आरती का दिमाग काम कर दिया, लगता है जो 30,000 मेरे पास है उसी पैसे के चलते लोग मुझे मार रहे हैं। आरती बैग का चैन खोलती है, 30,000 रुपया निकाल के उन पापियों के हाथ में रख देती है। फिर भी वो पापी नहीं मानते हैं। 30,000 तो प्लस हो गया, अब मार ही रहे हैं। लेकिन बताया जाता है मारने वाले से बचाने वाले की बाह लंबी हुआ करती है। उसी रास्ते से एक फौजी जवान जा रहा था, जो छुट्टी पर घर आया था। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी फौजी जवान के कान में। अचानक उसके मोबाइल पर कॉल आया, रुक गया। आवाजें सुन करके बोला भाई फोन रख दो। फोन को रख दिया, इधर उधर देखने लगा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई बेसहारा है, लाचार है। जब झुक करके फौजी जवान अरहर के खेत में देखा तो एक औरत पर 4 पापी जुटे थे। कंधे पर बैग था, फौजी जवान निकाल कर फेंक दिया और दौड़ गया। जब दौड़ा आरती के पास, चारों
में। वाह! लेकिन है फौजी जवान बड़ा हिम्मती, दौड़ा करके एक को पकड़ लिया, एक कालर पकड़ के घसीटते हुए लाया। फौजी जवान हुई आरती के सामने पटक देता है। अब पटक के बाबू ये ठेहुना लगाई के जब 4 केहुनी हम चलस। हाँ, लगना 100 रुपया गिनने न। जब 4 केहुनी लगल ना बाबू, गनगनाए के कांपे लगल, कहले भैया मत मारिए, बहुत चोट लग रही है। हम लोग चोर थे, बदमाश थे, लेकिन एक रईस इंसान बन गए। अच्छा, अभी तक साला तू मार रहा था एक कबला को, एक तमाचा क्या लगा और तू रईस बन गया? आखिर क्यों मार रहा था? बोला सर सुनिए ना। तीनों को बुला लिया, चारों इकट्ठा बैठन। सर ये जो है ना, इनकर नाम आरती बा, इनकर पति संजय शहीद, इनकर पति शहीद हो गल बड़न। तो फौजी जवान का दिमाग काम कर दिया, रे वही संजय जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था, हम लोग एक ही सेक्टर में ड्यूटी कर रहे थे, ये संजय की बीवी है। तो बोला नहीं कुछ, फौजी जवान सिर्फ सोचा। हाँ तो फिर क्यों मार रहे थे? तो सर सुनिए ना भैया, सुनिए, इनकर ससुर संपत्ति हमान के 1 लाख रुपया देवे का ले हुए। क्यों? इनके 10 लाख शहीदी राशि मिलल बा, 9 लाख अपने लिए, 1 लाख हमान के दिए। यही बदे हमान मारत रही पैसा के चक्कर में आके साहब। लेकिन अब ज्ञान हो गया, अब ऐसा काम हम लोग जिंदगी में नहीं करेंगे। फौजी जवान समझ लिया, अगर मैं आरती को बचा करके इन पापियों से घर भिजवा देता हूँ तो एक ना एक दिन उस पैसे के चलते आरती का ससुर आरती को मार डालेगा। क्यों ना मैं एक काम करता हूँ। सोच लिया फौजी जवान और दिमाग लगाया। सुनिए, आप चारों चले जाइए, अब मेरे संपर्क में रहना। अब मैं वादा करता हूँ इस औरत को मैं मारूंगा, ऐसी जगह मारकर फेंकूंगा कोई पेपर पत्रिका नहीं बोलेगा। और जा करके संपत्ति से 1 लाख रुपया ले लेना। चारों बदमाश गईले घरे, कहा जान बचे लाखों पाए। पैसा चाहे मत दे। अब जिंदगी तो बच गए, लेकिन 4-6 दिन चारों बदमाश इंतजार कैलन। टीवी सुने काम हो गयल तो संपतवा का खाता अंदर अंदर इशारा कलश के अंदर। अब वो चारों अंदर गए संपतवा बुढ़िया से कलश का हो बुढ़ा देखलो ना, कहत रहलू लड़किया खाई है का ऐसा काम कदली कि केहू जानी ना पाई। लिया 1 लाख रुपया दा। बुढ़िया लिया 1 लाख रुपया बक्सा खोलत हो, 1 लाख गड्डी निकाल के दे थले जा दिया। अच्छा तो बुढ़िया के बिटिया के साथ ऐसे भलो तब न बुझात बुढ़िया के। हमें पता है आप
मिलिट्री कैंप में कुछ फौजी जवान बैठे थे। बोला जय हिंद सर। हाँ जय हिंद जय हिंद। फौजी जवान नीचे से ऊपर देखने लगे, ये कौन है? ये लगता है साला पाकिस्तानी है, ये जासूसी है। इसकी शक्ल बता रही, देखो हमारे हिंदुस्तान का ये राज ढूंढने के लिए आया है। अब वो मल्लाह क्या बोला? नहीं सर नहीं, मैं सर जात का मल्लाह हूँ। मेरी बात सुनिए ना सर, मैं हिंदुस्तानी हूँ। जो सिंधु नदी है ना, वहाँ एक छोटी सा हमारी झोपड़ी है। कुछ दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ। उस नदी में मैं मछली मार रहा था। एक फौजी जवान की लाश बहते हुए आ रही थी। मैंने देखा हिंदुस्तानी वर्दी अपनी नाव को बढ़ा लिया साहब, और उस लाश को उठा करके नाव पर रख लिया। और जब बाहर लेकर आया, मुझे बहुत दर्द हुआ। मैंने ध्यान लगाकर देखना शुरू किया। किसी का बेटा शहीद हो गया, किसी की मां उजड़ गई, कोई बच्चे अनाथ हो गए। दर्द हुआ, मैंने ध्यान लगा करके देखने लगा साहब, तो फौजी जवान को एक गोली कंधे में लगी थी, लेकिन हल्की हल्की सांसें चल रही थी। मैंने देरी नहीं किया साहब, ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया हूँ। सर आराम हो गया है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उस फौजी जवान को हॉस्पिटल से बाहर कर दूं और उसके परिवार से मिलवा दूं। तो सरवा देखत रहा। हाँ, जब उस संपतवा देखलस न टीवी, मने मन खुश खुश के कहा हुआ। बुढ़िया के बलोलस कलस है बूढ़ा, ए बूढ़ा, अरे अब हई देखा टीविया पर हो। बुढ़िया कल का ये बुढ़ऊ, ये उम्र में गंदा गंदा फोटो देखे रहो। तोरे लाजो ना लगेले? कहा टिबिया कैले रहेला। बुढ़वा कला ए नानी, जल्दी आवा नहीं तो सिनिया चल जाए चाहेले। बुढ़िया गई अलमारी से चश्मा उतरलस, लगा हलस पोंछ के, पोछा लगल आ पोंछ के लगौलस। कलस कहो बुढ़ऊ, कहो ये हमरे संजय मती कौनो लगत बा हो बुढ़ऊ, हमार लालो ऐसे रहने बुढ़ऊ। बुढ़वा कलस ए नानी, अखिया फूट गई है। की करा फुटलियो? वो संपत बुक है। अच्छा, काय कहो नानी, तेरे लौकात ना बा? अरे घर में खुशिये तो कुछ आइल, केहू को कुछ बिगड़ले ना रही है। हाय देख बुढ़िया, पहल की खुशी ई बा कि पपिनिया मर गई आरतिया। पहली खुशी गौर करेंगे बाबू, सबके पास परिवार है। आरतिया मर गई तो खुशी है, और दूसर की खुशी 10 लाख रुपया हमारे नाम ट्रांसफर हो गई। अब तीसर की खुशी हमारे बेटवा देख जियत मिलल। चौथ की खुशी फिर रुपया कमाई ड्यूटी करी। अब पांचवी खुशी न बुढ़िया, अब की बार संजैया का ब्याह करब न। निम्बल पतो लिया, दोनों जने काम चली रे। कौन काम चली? अरे मास्टर बता ही तो नहीं, वो काहे बतावा? काम तो दोनों जने का चली, तो तू बतावा। बूढ़ी भी बूढ़ा दोनों जने तेल लगाई। ओह, इहो जगह 2-4 दिन लगवाई है। कहा देख बुढ़िया, ब्याह तो ऐसा करब न रे, दहेज तो ऐसा ले कि टोला मोहल्ला देखी। अब वही लोग पपियवा के धन चाहिए, वो मुड़िया तर लाद के ले जाए, लेके जाइए। चलो देख बुढ़िया, ए बाबू, परिवार में बड़ा खुशी बा, लेकिन कल हुआ सैनिक सम्मान के साथ लोग संजय को घर लेकर आते हैं। जब संजय घरे अइलन तो पूरे क्षेत्र के लोग उमड़ गए बा। काहे बदे? संजय के देखे बदे। संजय जो शहीद हुआ था वो जीवित मिला। कैसा होगा फौजी जवान? सारे लोग देखने के लिए जुट गए। मीडिया के लोग पहुंचे हैं,
आई तरीके से मंच लगल बा, मीडिया वाले सवाल करत हुआ। भाई 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 संजय संजय आपको क्या फील हो रहा है? अपनी फीलिंग बताइए, आपको कैसा लग रहा है? आपका परिवार मिला या आपका गांव मिला, समाज मिला, माई बाबू मिले? अच्छा तो संजय का का भाग सारे पहले में हनारू देखे दे। संजय की निगाहें कुछ खोज रही है। क्या खोज रही है? 3 दिन का बेटा जो सौरिया में अपने बीबी के छोड़ के गए बा। ऐसे ही ताक ले फौजी जवान, ओ हीरा हमें बुझात बा तोहर पिलवा हो हीरा। अरे लाल 10 लाख रुपया पौले तेरा ये तब बितौला 100 लाल। अब कौनों के लेके भाग गए। जो फौजी जवान इमोशनल में था, गुस्से में लाल हो गया। माँ ऐसी बीबी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब फौजी जवान के का पता कि हमार माई मंथरा खरोला दा करत है वे भिड़िया बसे। तब लेके आवाज आ गई ले बाबू जोन करजवा के चीर लहलस। आवाज के कर रहल कैसन रहल मास्टर? सारा कट गई समैया कलही, हमारे मांगी के सनुरवा जियत बयबही। पूरी भिड़िया पीछे मुड़ के ताके लगल। अरे कौन बदतमीज औरत है जो इस फौजी जवान को बदनाम कर रही है? अच्छा तो समाज ना चिन्हत बा, केहू ना चिन्हलस, लेकिन बाबू संपतवा चिन्ह गया। अब ओकर दिमाग काम कैलस कि कहोई आरतीय बा कि आरतिया के हम सकल बा कौनो, लेकिन ई तो बा आरतीय। 1 लाख सब रुपयो ले गईला और जियता सारे पहुंचाए गई ना। आरतिया के जियते भेजू दहलो सारे। ई तो कइले बड़ी गद्दारी। अब भेद छुपावे के मल्ले संपतवा का कैलस ये पेट पकड़लस। अब पेट पकड़ के बहाना कैलस कि पेट दर्द करत था, डिब्बा का पानी लेहलस। अधीरे से पतिल की गली पकड़ 9 2 11 वो कही कौनो सहेली बा कि अरतिया का बहिन बा। तब न बुढ़िया पहचान गई जाय के अपने संजय को ही अखबारी में पकड़ के कल लाल हो लाल। डाइन खड़ी है डाइन। कहाँ डाइन खड़ी हो? ये समनवा करतली अहमद था कौनी जगह? अरे संपतवा के घर ऐसे बोला ना तो समझ लिया। तो डाइन हो गायिका हो तो ऐसे का कथो कि ऐसे? अरे हमार सीधा हरे परत है यार करा अखिए फूट जाए। बुढ़िया चुड़ैल है कैसे? एकर बरवा रवा देखा छिटायल हो। कि काबो करिए तो हम ना लगी। हमारे बार ऐसे चले थे वही लगत। देखा इधर आज भैया होश में। जय मुलायम जय अखिलेश जय। हथवा जोड़ के अपने माई से कल खाओ माई कहत रहलू ना। आरती भाग गई तोरे पोता के लेके। सुन ला माई आज से ई समझ लिया कि तोहर आरती भागल रहल पतो भगली बा। ऐ पिताजी सुन लीजिए पिताजी, आपका बेटा संजय शहीद था और शहीद है। मैं जा रहा हूँ। फौजी जवान कदम आगे बढ़ाया अपने बीवी बच्चे को लेकर के। अब वो माई बाप जियत रही है, वो न भूलिए अवे न रोइए के छोड़
ए बाबू, आरती अपने पति के पैर पर गिर गई। स्वामी जी, मुझे आज बहुत दर्द हो रहा है। मैं विधवा बन गई थी, जो भी मुझे कष्ट मिला मैं उस कष्ट को सहली। लगता है मेरे सहने का मतलब यही निकला, मेरा सिंदूर वापस आ गया। लेकिन आज जो कष्ट हो रहा है इस मम्मी पापा को देख करके, ये मुझे नहीं सहा जा रहा है। क्यों? आपको मम्मी पापा पैदा किए हैं बहुत बड़ा अरमान लेकर के। मैं किसी और की बेटी हूँ, इन लोगों की बहू हूँ। तो हमसे और आपसे बहुत फर्क है, आपसे बहुत बड़े। आखिरी भाव में